तर्कस द तर्कस की टीम आज पहुंची है आजमगढ़ जनपद के जहानागंज विकास खंड के गांव कोल्हू और हमारे सामने एक शख्सियत हैं। उनका नाम है डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ राम रूप। आप इस जिले में रहने वाली एक खास समुदाय पासी समुदाय से हैं। मैं समझता हूं कि पासी समुदाय में अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है और आपने यह मुकाम हासिल किया है तो लोगों में आपको लेकर एक गर्व होता है और आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज हम आपसे आपको लेकर के और सामाजिक संदर्भों में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर आप अपने मुंह से अपना परिचय बताएं। मैं राम सरोज जहानागंज आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से होते हुई सिविली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद एसएससी के थ्रू मैंने बीएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया 1984 में। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद मैंने देश के विभिन्न एरिया में मैंने अपने सर्विस का योगदान दिया। 30 साल की सर्विस के बाद मैं 2014 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं घर आया और समाज की सेवा के लिए फिर अपने शेष जीवन को समर्पण करने के लिए लोगों की सेवा के लिए मैंने लग गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार में एक जांबाज सिपाही के रूप में एक सैनिक के रूप में आपने भागीदारी की थी। उस समय के कुछ अनुभव या कैसा आपको महसूस हुआ? क्या आपको कभी जान पर खतरा लगा? कुछ आपके रोमांचक क्षणों को जानना चाहूँगा। फोर्स में रहते हुए दो टाइप के पीस टाइम और वार टाइम की सिचुएशन होती है। वार टाइम में खतरा ही खतरा है, लेकिन उस खतरे से हमें उतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि उससे हमें कोई चिंता नहीं रहती है। अपने साहस और अदम कर्तव्य से हम आगे बढ़ते रहते हैं और उसमें हमें सफलता मिलती है। ब्लू स्टार कारगिल का ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में जो सक्सेस संपन्न हुआ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और अपने जवानों और अपने बटालियन के लोगों को सुरक्षित सेफ रखा। आपने बताया, आपके शब्द थे, कारगिल और ब्लू स्टार में आपने देश के लिए काम किया। सेना में एक जांबाज सिपाही के रूप में आप अपनी भूमिका निभाए। इसके लिए आपको गर्व है और रोमांचक क्षणों पर आपको गौरवानुभूति होती है। आपको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान भी दिया गया। कौन सा सम्मान आपको दिया गया था सर? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कर कमलों द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया 2014 में। राष्ट्रीय पुलिस पदक से 2014 में सम्मानित रामरूप जी हमारे बीच में हैं और सेना के बाद सेवानिवृत्त होने पर आपने सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी दखल दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सेवा भावना के पीछे आपके भीतर किन महापुरुषों से आपको प्रेरणा मिली, इस बारे में कुछ बताएं। मैंने जो मेरे महापुरुष हैं उसमें गौतम बुद्ध हैं, ललई राम यादव पेरियार, कबीर जी हैं जो संत थे और इसके अलावा बहुत काफ़ी महान पुरुषों का मेरा उनसे प्रेरणा लेकर समाज सेवा के लिए मैंने अपना कदम बढ़ाया। आपकी निगाह में देश की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़े हमें शिक्षा का वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य हमारा मेन लक्ष्य है। बस। और कोई ऐसी बात जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं? ऐसा जो भी आप चाहें, कोई अपना संदेश हमें दे सकते हैं। फर्स्ट लोगों से मेरी अपील है कि सबसे पहले एजुकेशन का प्रायोरिटी देते हुए बच्चों को आगे बढ़ाया जाए और सही रास्ते पर ले चलें ताकि वो देश की सेवा के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकें।
आप अनुशासन का, सेना का जीवन जिए हैं और वर्तमान समय में देश में भी लोगों के भीतर अनुशासन की भावना पैदा करने की जरूरत है। कई सारे सैनिक, आपके सेनाध्यक्ष भी राजनीति में प्रवेश कर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। क्या आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से राजनीति में प्रवेश कर कुछ ऐसा करने का आपका विचार, सोच है? आज के समय में जो हमारा लोकतंत्र है उसमें मैं चाहता हूं कि इसमें सेना से जुड़े हुए कोई लोग मतलब इसमें राजनीति में न आए और अनुशासन को देखते हुए लोगों की सेवा करें ताकि देश को आगे बढ़ाने में मदद मिले। सेना के लोग राजनीति में न आए। बेबाक बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कैमरामैन दीपक रानी, मैं कमला सिंह तरकस, द तरकस।